गोविंदपुर गांव में एक बहुत अच्छा तीरंदाज रहता था, मगर उसका कद एक हाथ जितना ही था। इसलिए सभी लोग उसे एक हाथ पहलवान बुलाते थे। वो बड़ा ही वीर था और गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। अरे वाह वाह वाह, एक हाथ पहलवान, तुम्हारे निशाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। अद्भुत निशाना है। क्यों तुम इस गांव में पड़े हुए हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम इतने बड़े वीर हो, तुम्हें तो राजा के सैन्य दल में जाना चाहिए। तुम भी बोल रहे हो ना? ठीक है, मैं जाता हूँ राजा के पास। तुम मेरे सैन्य दल में काम कैसे करोगे? दुश्मन अगर आक्रमण करे तो तुम देखोगे भी नहीं। और कोई भी नहीं डरेगा। उल्टे तुम हमारे सिपाहियों के पैर के नीचे आ जाओगे और इस एक हाथ पहलवान के ऊपर सारे सिपाही एक एक करके गिरते चले जाएंगे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? एक कौवा मेरे खाने की पोटली को उस पेड़ के डाल पर रख दिया है। तो हाथ बढ़ा के उतार लीजिए। अरे वो कौवा भी तो वहीं पर बैठा हुआ है, अब वो मुझे चोंच मार देगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ। इतना बड़ा शरीर आपका और एक कौवे से डर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। तुमने मुझ पर उपकार किया है, मैं क्या तुम्हारे कोई काम आ सकता हूँ? अच्छा, आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? क्या काम? अरे एक काम करने से हम दोनों को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। और पकड़े गए तो? मैं जैसे जैसे बोलूँगा, यदि आप वैसे वैसे किए तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो। महाराज, मैं एक तीरंदाज हूँ। मैं आपके सैनिक दल में काम करना चाहता हूँ। तुम दिखने में तो ताकतवर लग रहे हो, लेकिन हमें तुम्हारी हिम्मत और तीरंदाजी की परीक्षा लेनी है। ये प्रमाण तो अभी भी हो सकता है महाराज। ये कैसे होगा? आज्ञा महाराज, जंगली जानवर आके सारे खेतों को तहस नहस कर रहे हैं। अगर ये जानवर को रोक सके तो हमारा फसल बच जाएगा। हाँ ठीक है, यही है तुम्हारी परीक्षा। जंगली जानवरों से गांव की फसल बचाओ तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ठीक है, वही होगा। मैं जा रहा हूँ। अब क्या होगा भाई? मेरा तो डर के मारे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। अरे सैनिक दल में तुम्हारी नौकरी बिल्कुल पक्की होगी दोस्त। असंभव, मैं कौवा देखकर डर जाता हूँ। मैं जंगली जानवरों को कैसे मारूंगा? आप सिर्फ सामने रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप मुझे अपने पीठ पर चादर से बांध लीजिए। एक हाथ ने जैसे बताया था वैसे ही उसने अपने पीठ पर लादा और खेत की तरफ निकल पड़ा जंगली जानवरों को मारने के लिए। दूर से सब लोगों ने देखा कि खेत के बीचों बीच पहलवान सीना तान के खड़ा है और उसके विशाल शरीर के पीछे छुपकर एक हाथ ने अपनी तीरंदाजी से सारे जानवरों को मार गिराया। अब एक हाथ बन गया पहलवान का खास आदमी। क्या हुआ पहलवान जी, आप खुश तो हैं? राजा के पास नौकरी पक्की हो गई, रहने के लिए घर मिल गया। तुम्हारे ही दिमाग से ये सब संभव हो पाया। अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अरे ये शाम के वक्त अभी कौन आ गया? रुको, दरवाजा खोलने से पहले तुम इस पलंग के ऊपर बैठ जाओ। सबको तो पता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। दरवाजा मैं खोलूंगा। बोलिए। राजा जी ने पहलवान जी को अभी की अभी बुलाया है। किंतु पहलवान जी तो अभी आराम कर रहे हैं। जो भी बोलना है मुझे बोलिए। जंगल से एक बाघ हर रोज गांव में परेशान करता है, उसे ही मारना होगा। ठीक है, राजा जी को बोल दीजिए कल रात के अंदर ही पहलवान जी उस बाघ को मार देंगे। ठीक है। अरे
पहलवान जी कहाँ चले गए? अरे बाप रे बाप, मुझे बाघ खा लेगा। अब मैं क्या करूँगा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे मैं उसके सामने आ जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप एक मोटी रस्सी जुगाड़ कीजिए। अगले दिन की रात में राजा के सारे सैनिक जंगल को मशाल से घेर लेते हैं। पहलवान और एक हाथ रस्सी लेकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। पहलवान डर के मारे कांप रहा था। आखिर में बाघ आ ही गया। वो झाड़ियों में छिपा हुआ था। पहलवान भाई, बाघ तो आ गया, आप तैयार है ना? ए ऊपर वाले, दया कीजिए, मुझे बचा लीजिएगा। हे ऊपर वाले, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए। धीरे धीरे, मैंने जो आपको बोला है वो सब याद तो है ना? हाँ। देखिए, डर के मारे कुछ उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। अच्छा हुआ बाघ को मार डाला। लेकिन बाघ को मारा किसने? पहलवान के हाथों तो तीर धनुष नहीं था। फिर भी फिर ये हुआ कैसे? चलो देखते हैं। हाय हाय हाय, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब महाराज को क्या जवाब दूंगा मैं? क्या हुआ पहलवान, बताओ तो। क्या और बोलूं? मैंने महाराज को बोला था कि बाघ को जिंदा पकड़ कर ले जाऊंगा और मैं रस्सी लेकर इंतजार कर रहा था और मेरे नौकर ने होशियारी के चक्कर में बाघ को मार दिया। हाँ हाँ, हमने भी वही देखा। तुमने नहीं मारा, तुम्हारे नौकर ने मारा। जो देखा वही बताएंगे। दया कीजिए, महाराज को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग महाराज को जाके बोलिए कि मैं ही गलती से बाघ को मार दिया, तो इस बेचारे को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही बता देंगे। ये खबर सुन के राजा खुश हो जाते हैं और पहलवान को सेनापति बना देते हैं और उसे बहुत सारे उपहार भी दे देते हैं। पहलवान एक हाथ के साथ नौकर जैसा बर्ताव करता है। ओए, खाना बना या नहीं? बस अब पकने ही वाला है पहलवान भाई। मैं इस राज्य का सेनापति हूँ और तुम मेरी सुख सुविधाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम काम ठीक से नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, याद रखना। कुछ दिनों बाद ऐसी खबर आती है कि पड़ोसी मुल्क के राजा आक्रमण करने आ रहे हैं। तुरंत सेनापति को बुलाया जाता है। सेनापति सभी तैयारियों के साथ युद्ध पर निकल पड़ते हैं। तुम अब कहाँ जा रहे हो? क्यों? मैं आपके साथ युद्ध में जा रहा हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी साहस कि मेरे अनुमति के बिना तुम युद्ध में जा रहे हो। अब तुम निर्णय लेना भी शुरू कर दिए। मेरा सुख सुविधा देखना ही तुम्हारा काम है, वही करो। मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ पहलवान भाई। अगर आप नहीं चाहेंगे फिर भी मैं आपको बचाने के लिए आऊंगा। अहंकार में अंधा होकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने मुझे हर बुरी परिस्थितियों से बचाया है और उसी का मैंने अपमान कर दिया। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। चिंता मत कीजिए पहलवान भाई, मैं हूँ। ये क्या, तुम यहाँ? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अब आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए, ठीक है?
आज ये बहुत खुशी का दिन है। आज हमने अपने दुश्मनों को हरा दिया है, वो भी एक हाथ पहलवान के कारण। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से यही हमारे सेनापति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। झूठ बोलने के लिए पहलवान को सजाए मौत दी जाएगी। नहीं महाराज जी, पहलवान जी के कारण ही मैं इतने दिनों से राज्य की रक्षा कर पाया और सुख समृद्धि वाले दिन बिताए। मगर महाराज, बुरा भला मिलकर ही तो इंसान बनता है। अगर हम उसके बुरे कर्मों को देखकर उसे ना अपनाएं तो उस इंसान के लिए तो अन्याय होगा ना। तुम सच में महान हो। मैं पहलवान को सजा नहीं दूंगा। आज से ये हर काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा।